नमस्कार, आपण पाहत आहात आलमगीर न्यूज लाईव्ह 24। मुकुंदनगर ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या वतीने गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान सोहळा संपन्न। शिक्षण केवळ पदवी मिळवण्यासाठी नाही तर समाज घडवण्यासाठी असते। हाजी खान साहब। आजचा दिवस हा केवळ यशाचा उत्सव नाही तर परिश्रम, चिकाटी आणि जिद्दीला मिळालेल्या सन्मानाचा दिवस आहे। तुम्ही केवळ गुण मिळवलेले नाहीत तर समाजासमोर एक आदर्श ठेवलाय की कष्ट, संयम आणि सातत्य या गोष्टींचा मिलाप असला की कोणतीही परीक्षा कठीण राहत नाही। तुमचं हे यश तुमच्या आईवडिलांच्या, शिक्षकांच्या आणि सर्वच मार्गदर्शकांचंही यश आहे। त्यांचा हात आणि आशीर्वाद तुमच्या कायम सोबत आहे। शिक्षण केवळ पदवी मिळवण्यासाठी नाही तर समाज घडवण्यासाठी असते, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष हाजी खान साहब शेख सर यांनी केले। मुकुंदनगर येथील ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या वतीने 10वी, 12वी, CA, वकील, डॉक्टर व इतर व्यावसायिक कोर्सेसमध्ये प्रथम दर्जामध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान सोहळा NM गार्डन मुकुंदनगर येथे पार पडला। कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष हाजी खान साहब, उपाध्यक्ष हाजी रऊफ मोहम्मद शेख बिल्डर, कार्याध्यक्ष अलहाज आलम खान, सचिव बशीर पठाण, सहसचिव शेख फकीर मोहम्मद, खजिनदार इस्माईल पठाण, सदस्य हाजी शेख बिलाल, कादिर सर, शेख अब्दुल रहीम, गोटू जागीरदार, इब्राहिम पठाण, मिर्झा नवेद अंजुम, शेख हबीब पेंटर, सय्यद इकबाल, ॲडव्होकेट सय्यद अनवर, हाजी सय्यद अब्दुल अजीज, शेख गुलाम दस्तगीर, शेख इस्माईल, हाजी शेख अब्दुल सय्यद, सय्यद अरीब, हाजी शेख शरफुद्दीन, पठाण हबीब, सय्यद नूर मोहम्मद, ॲडव्होकेट ताज अशरफ आदींनी भरपूर परिश्रम घेतले। यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून ITI चे प्राचार्य खालिद जागीरदार, माजी प्राचार्य नवेद बिजापुरे, नोटरी पब्लिक अँड हाफिज जागीरदार, नगरसेवक आसिफ सुलतान, निजाम जागीरदार, मखदूम सोसायटीचे अध्यक्ष आबिद खान, माजी नगरसेविका नसीम खान, डॉक्टर जहीर मुजावर, डॉक्टर सईद शेख, आर्किटेक्ट अरशद शेख, डॉक्टर परवेज अशरफी, पत्रकार जहीर सय्यद, मुख्याध्यापक मनव्वर हुसेन अफजल, पत्रकार इत्यादी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। यावेळी पाहुण्यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांचा शाल, पुष्प व स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात आला। अनेक मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढच्या शिक्षणासाठी वेगवेगळ्या विषयावर मार्गदर्शन केले, तर काही विद्यार्थ्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करून ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या उपक्रमाचे कौतुक केले। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष हाजी खान साहब शेख सर हे होते। पुढे बोलताना शेख सर म्हणाले की तुम्ही आज ज्या यशाचे गमक उचलले आहे त्याचा उपयोग समाजोपयोगी कार्यासाठी केला तर तुम्हाला खरा आनंद मिळेल। प्रत्येक यशस्वी विद्यार्थी हा भविष्यातील डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट, इंजिनियर, शिक्षक अशा विविध भूमिका पार पाडणारा असतो, पण त्याहीपेक्षा तो एक चांगला नागरिक, संवेदनशील माणूस म्हणून घडला पाहिजे। हीच खरी तुमच्यापासून अपेक्षा आहे। उद्याचा भारत हे तुमच्या खांद्यावर उभा राहील आणि त्याला उज्ज्वल करण्याची ताकद तुमच्यात आहे, असे त्यांनी नमूद केले। कार्यक्रमास विद्यार्थी व त्यांचे पालक तसेच समाजात सामाजिक काम करणारे कार्यकर्ते, परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन इस्माईल शेख व हाजी शरफुद्दीन सर यांनी केले, तर आभार रऊफ बिल्डर यांनी मानले। NM गार्डन मुकुंदनगर या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या वतीने गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आलेला आहे। या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार आणि गुणगान करण्यापाठीमागे ज्येष्ठ नागरिक संघाचे जे विचार होते ते अतिशय प्रशंसनीय आहेत, जेणेकरून या विद्यार्थ्यांना पाहून इतर विद्यार्थी गुणवंत होण्याचा प्रयत्न करतील। या ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या ज्या तरुण ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांना पाहून खूप हेवा वाटतो की ते अनेक उपक्रम असे करत असतात, समाज उपयोगी उपक्रम असतात। आणि या ठिकाणी आज ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष हाजी खान सर तसेच उपाध्यक्ष हाजी रऊफ सर यांनी जे एक अनाउन्समेंट केलेली आहे की यापुढे जर काही शैक्षणिक क्षेत्रात कोणाला अडचण असेल तर वाटेल ते करून
त्या व्यक्तीची ती मदत करतील, आर्थिक मदत सहाय्य करतील, ही याचा प्रण घेतलेला आहे. ही अतिशय कौतुकास्पद व प्रशंसनीय बाब आहे. आणि या निमित्ताने मी सर्वांना हे सांगू इच्छितो की एक मुस्लिम समाजामध्ये एज्युकेशनचं प्रचार प्रसार जास्तीत जास्त होणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून या समाजातील तरुण युवा पिढी या देशाच्या मेन स्ट्रीमला जोडून राहतील. आणि मेन स्ट्रीमला जोडून राहिल्यानंतर मुस्लिम समाजाचा विकास झाला तर पर्यायाने या देशाचा विकास होणार आहे, या देशाची प्रगती होणार आहे. याचाच अर्थ की या समाजाच्या युवा पिढीला शैक्षणिक क्षेत्रात आर्थिक मदत करून देशाचीच मदत करतायत आणि देश सेवाच करतायत. या ज्येष्ठ नागरिकांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. सामने जो अपने बच्चियों के वास्ते और लड़कों के वास्ते जो अपने एजुकेशन में टॉप लेवल में अपना काम किया है, उनका इस्तेमाल के लिए आज गुलपोशी का मौका था. तो सदर पे डाइस में जितने भी बैठे और तमाम हजरत और जो सभी लोग आए, मैं उनका शुक्रगुजार करती हूँ. और एक बात करती हूँ, जितना हम स्कूल की तालीम देते हैं उतनी दुनियावी भी तालीम दो. मैं क्या कहती हूँ, एजुकेशन बहुत दो, बेटों को भी दो, बेटियों को भी दो, लेकिन उनकी तालीम जो है दीन की तालीम इतनी मजबूत करे कि दुनिया का कोई भी इंसान उनको बरला नहीं सके. हम ईमान वाले हैं. हमारा जो मुसलमान की कौम है वो बड़ी बेहतरीन है. अल्लाह ताला ने हर चीज़ से हमें तहजीब दी है. हमें बैठ के खाने से लेके तहरत से लेके हर चीज़ की एक तरतीब दी. और आज के ज़माने में आज के साइंस भी मुसलमान को मुस्लिम कौम को साइंस से जोड़ रहे. जो भी हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इरशाद फरमाया है, तो दीन हमारा इतना बेहतरीन है कि आज साइंस भी उसके सामने फेल है. साइंस भी उसके सामने फेल है. तो मैं एक ही अपनी माँ बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या हम अपने बेटियों को इतनी तालीम दे दुनियाई, लेकिन दुनियाई के साथ दीन की भी तालीम दी. हमारा नाम इतना रोशन करे कि कोई दुनिया की ताकत भी हमारी बेटी को वरदलाना चाहे तो वो हमारी बेटी दीन पे कायम रहे. बस अल्लाह से यही दुआ करना चाहती हूँ मैं कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें. जो सत्यप्रति प्रधान, मेरे बुजुर्गों सीनियर बिलाल अहमद नगरी, इस्माइल प्रधान, बाकी के सभी मेंबरान, आए हुए डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर, उसमें यहाँ पर जो हमारे से ज़्यादा नॉलेज रखने वाले सभी मेहमान, बहुत से मेहमान डॉक्टर्स लोग आकर के उन्होंने अपना ख्यालात का इजहार किया. और ये जो 16-20 बच्चियों का यहाँ पर अमन साहब है, आई एम प्राउड ऑफ यू. मेरा सीना 2 इंच का छाती तक का एग्जाम. कई लोग जिंदगी जाती है तो भी पार नहीं करते. पहले अटैम्प्ट में उन्होंने सीए परीक्षा पास की. आज मुस्लिम का बच्चा पहले टर्म में सीए का एग्जाम पास होता तो मैं तो उनसे ज्यादा उनके माँ बाप को दुआ देता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे को अच्छे ढंग से उनको संभाला, उसके पीछे मेहनत की और वो बच्चा पहले अटैम्प्ट में सीए एग्जाम पास किया. तो मैं हमारे पूरे देश नागरिक संगठन की ओर से उन बच्चों का और जितने भी लड़कियां आई है मेरिट में 10वीं 12वीं, लेकिन मैं बोलूंगा मैं भी एक जमाने में टीचर था, तुम पैदा भी नहीं होंगे. ये 60, 70, 80 पहले जमाने में अब 10वीं 11वीं पास होते तो नौकर लगते थे. अभी नौकरा लगना मुश्किल है, लेकिन हमारी गलत फहमी होगी कि मुसलमानों को नौकरा नहीं मिलते. गलत बात है, एकदम गलत बात है.
देखो ग्रामीण में कोई मदद करे, लेकिन उनके बच्चे आज पूरे इंडिया में इम्पोर्टेंट क्यों? उनके बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं। कोई माँ के पेट में से कोई पढ़कर नहीं आता है, लगन से मेहनत, और उसके पीछे उसकी माओ का 80% हिस्सा होता है। 20% बेचारा बाप मेहनत करता है, मजदूरी करता है, नौकरी करता है, और बाद में अपने घर का गुजारा करता है, उसको वक्त नहीं मिलता। लेकिन ज्यादातर माओ ने अपना बच्चा टाइम पर स्कूल में आता है, जाता है कि नहीं, आता है कि नहीं, कुछ गलत काम कर रहा है क्या, कड़ी नजर निगरानी उसकी तरफ देखो। उसको सुबह 3 घंटे पढ़ाई करने को लगा, शाम में भी करने को लगा। मेरे अजीज सदर साहब, आज के प्रोग्राम के सचिव साहब, और मेरे जितने भी डायरेक्टर हमारे बॉडी के सबका, और जो यहाँ पर खुसूसी मेहमान है उनका, और जो बच्चों ने अच्छे नंबर से पास हुए उनका, उनकी माओ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद में भी ये बात ऐसी है, एक खास बात है, ये दिल को चीरने वाली बात है। ये खामोशी सुनो और इसके ऊपर अमल करो, अल्लाह का बड़ा करम हो जाएगा। देखो याद रखो, आज से कुछ साल पहले हमारे माँ बाप बहनों की डिलीवरी औरतों कैसे हुआ करती थी, औरतें कैसे हुआ करती थी। आज जो है गैर मर्द कैसे होती, आज डिलीवरी गैर मर्द कैसे होती, हमें शर्म की बात है। इस वास्ते आज जो बच्चे तरक्की कर रहे, पढ़ रहे, जो हमारी बच्चियां, मेरी इनसे और उनके माओ से, उनके सरकार से गुजारिश है कि उनको इस तरह तालीम दो कि वो डॉक्टर बने, और आने वाली जो पीढ़ी हमारी, उनकी डिलीवरी मुझे अच्छे हो जाए। और मैं हमारे ज्येष्ठ नागरिक के और हमारे सदस्य की तरफ से मैं उनको सबको कहना चाहता कि जो जिसकी माली हालत खराब है, जो एजुकेशन के लिए जिसकी माली हालत आपकी खराब है, इंशाअल्लाह हम लोग सामने झूली फैलाएंगे और उनके इल्म के लिए, खर्चे के लिए कोई कमी होने देंगे, और इंशाअल्लाह उन्हें अच्छे से अच्छे नंबर देके हमारी कौम का नाम रोशन करना, ये मेरा इतना कहकर मैं बस करता हूँ। बाकी बहुत लोगों ने बोले, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। ज्याचे पोलादाचे शरीर धारस त्यानेच करावा, ज्याचे पोलादाचे शरीर धारस त्यानेच करावा, वाघाच्या जबड्यात हात रोप बेडल निघालावा, वाघाच्या जबड्यात हात रोप बेडल निघालावा। ये होगा, ये साधा हमारे लोगों का होगा। अभी मैं आपके घर थोड़ी के बाद में उपाध्यक्ष हो गए और अध्यक्ष प्रोग्राम खत्म का मेहरबानी। तो 12/2/2006 को उसकी इब्तिदा हुई, और उसी का मैं संस्थापक अध्यक्ष और मरहूम काजी वजीरुद्दीन संस्थापक सेक्रेटरी, और इसमें सबसे पहला हाथ अफजल साहब का है। अफजल साहब यहाँ मौजूद है, और भी बहुत से हजरत ने मेरे साथ दिए हैं। इसमें शेख सईद है, शेख सर है, बशीर भाई, और बहुत से तमाम को मैं आज इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। बहुत मेहनत लगती है। मैं देख रहा था कि पिछले 2 हफ्ते से अरेंजमेंट्स चल रहे थे, इनविटेशन भेजना बच्चों